ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ये पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। भगवान से कहते हैं ना, कृपा करो, रहम करो, ब्लेसिंग दो। तो ये कृपा है उनकी जो वो हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। आज का प्रश्न, बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। तो तुमने प्रतिज्ञा की है, बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। सार में सुना ना? ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी? यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है, कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं। अब वह है बेहद का फादर। इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। अब यह है बेहद का पालौकिक बाबा। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत है, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से जरूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। यहां तुम तकदीर बना कर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। यहां कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच। वहां मनुष्य बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं। यहां तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहां तकदीर बना कर आए हो। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड है। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवी देवताएं पवित्र थे। यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। अब तो भारत बहुत कंगाल है, कोड़ी तुल्य है। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था।
वॉइसलेस भारत था। इस समय जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं, तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते। पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहां तो सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था। फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। भारत शिवालय था। परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है। उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता, सुख दाता, वे एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था। पवित्र थे तो शांति भी थी तो सुख भी था। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है। फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ना सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान है। ईश्वर नहीं है सब में, 5 शैतान है। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है। सभी विकारी पतित हैं और सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था। संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है। नई सृष्टि सो पुरानी जरूर बनेगी। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। उनको स्वर्ग कहा जाता है। जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना। जगत अम्बा भी गाई हुई है। मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंचे कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंचे परम पिता परमात्मा। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वे आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है। जगत अम्बा है सबकी माता। भारतवासी गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। तो बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं, जिससे मनुष्य भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। ये जो कृपा हो रही है ना, हमारे को पढ़ाया जा रहा है, इसके आधार पर ही हम भविष्य में सुख देखेंगे। यहां तो बहुत दुख है, इसीलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। अब डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड ही नहीं रहता है।
बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं जो और कोई समझा न सके। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए, फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। अब सन्यासियों का हठ योग घर बार छोड़ देते हैं। तुमको छोड़ना नहीं है, तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो। बाप गाइड बनकर आए हैं और वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य ये भूल गए कि भारत बड़ा तीर्थ है। देखा भारत की कितनी महिमा भगवान करता है। बड़ा तीर्थ है, सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है। कौन? भारत। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की। श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से। विनाश सामने खड़ा है। इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। तुम भी के भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सब ने तन मन धन से सेवा कर फॉरेनर के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर जीत पानी है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य, और द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को ना जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तभी तो बाप आते हैं ना बच्चों की किस्मत जगाने। यहां अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वे नॉलेजफुल है। कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। ये मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है ना परम पिता परमात्मा की, और देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य तो माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तो माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बिगड़ सुख मिल नहीं सकता। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। तो भारत में ही तो बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यार सुख पाने के लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गेन्स द्वारा सुनती है। अब आत्मा में ही 84 जन्मों के संस्कार है।
पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, वो पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। ये वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, अब सन्यासियों का ही हठयोग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और कोई पावन बनने का उपाय है ही नहीं। योग अग्नि से पाप कटेंगे और कोई भी पावन बनने का उपाय है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास भी है, 68 की है ये, 28 जून की मुरली। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्माएं बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी या टेंशन देंगे। अब बाबा ने याद दिलाया तो सबको आएगी स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, कैसे बैठना है। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहां बैठे भी जैसे कि कान बंद है, ऐसे बहुत है। बुद्धि बाहर में कान कान दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। भूतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विक्रम होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। देह अभिमान वश ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जो उन्हें दंड खाना पड़ता है। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसीलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ठोर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ही ना सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो ना दुख ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है कि तकदीर में कम है। जो कुछ भी बात कुछ भी पॉइंट कैसे भी उठा लेंगे ना तो समझ में आ जाता है कि इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। वहां उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पाठ बजाती है, वे सारा राज बाप बैठ सुन जाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी है, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो सर्विस बोध करेंगे उनको उच्च पद मिलेगा। हम कम पद पाएंगे ये अंदर में रहेगा। देखेंगे ना पुरुषार्थ से कि हम तो कम पद पाएंगे, क्योंकि उनको अंदर में तो आएगा ही। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर उच्च पद मिलेगा।
बाबा ने समझा है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, यहाँ, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? नहीं। सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं। समझा? कि कोई बहुत दूर दूर से सुबह 4 बजे आए तो बाहर वालों को ऐसे भूले चुके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है। ये यहाँ ठीक है कि जो अमृत वेला जो यहाँ रहते हैं ना वो करें, यहाँ बैठ के, ऐसे भूले चुके भी बाहर में किसी को नहीं कहना। ये यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। ये सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका ये अकाल तख्त है, ये आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहीं पर गुड नाइट है, कहीं पर गुड मॉर्निंग है। बाबा दोनों का बाबा है ना। जहाँ पे गुड नाइट है उनका भी बाबा, जहाँ पे गुड मॉर्निंग हो रही है उनका भी बाबा। तो बाबा दोनों का है, इसलिए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करता है ना। वंडरफुल बाबा। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। दूसरा पॉइंट, अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के शोकेस में रहने वाले शोपीस हो। बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। इसी स्मृति से हर संकल्प बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। इससे हर पाठ श्रेष्ठ होगा और हीरो पाठधारी बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। आज का स्लोगन, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। जो सच के मार्ग पर चलते हैं ना, उससे एक अनोखी सी शक्ति महसूस होती है, क्योंकि आप सच के रास्ते पर हैं तो नेचुरली आप खुश भी जरूर रहेंगे। पेपर बहुत आते हैं, समस्याएं भी आपको चारों तरफ से घेरेंगी, लेकिन आपकी खुशी नहीं जाएगी अगर आप सच के मार्ग पर हैं। और अगर आप असत्यता के मार्ग पर हैं तो आप बहुत जल्दी घबराए एकदम दिल शिकस्त, परेशान, ऐसी समस्याओं से घिरे हुए अपने आप को पाएंगे।
तो सत्यता की शक्ति अगर आपके पास है तो खुशी और शक्ति की महसूसता आपको नेचुरल होती है। आपको इस बात की खुशी होती है कि सच जो है वो छिपता नहीं है, आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष हो जाता है। तो अगर आपके पास सच है तो चिंता नहीं होती है। कई ऐसे सोचते हैं, अरे मैं तो सच के मार्ग पर हूं ना, फिर भी इतने कष्ट मुझे क्यों? अगर आप सच के मार्ग पर हैं तो ये नहीं बोल सकते कि कष्ट क्यों, क्योंकि जब चारों तरफ असत्य है तो सत्य को सिद्ध होने में समय तो लगता ही है, लेकिन एक ही बार जब वो सत्य सिद्ध हो जाता है फिर उसे कोई, उसका सूर्य डुबोता नहीं है, कोई नहीं डुबो सकता उसे। तो इसीलिए सत्य के साथ चलो। तो जिसके पास सत्यता की शक्ति है उसके पास खुशी है, उसके पास शक्ति है, ये नेचुरल होता है। उसे ये डर बिल्कुल नहीं होता क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि वो सत्यता की शक्ति के साथ चल रहा है। सब कुछ साफ और स्पष्ट रहता है। ओम शांति।